Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हम मशहूर हैं जंगे लड़ाई के लिए। हमारे लड़ाके इस तरह से जंग करते हैं कि फिर चाहे हमारे पास एयरफोर्स ना हो, चाहे हमारे पास आधुनिक टेक्नोलॉजी के हथियार ना हो, हम दुश्मन को धूल में मिला देते हैं। जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। बात करने जा रहा हूं दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चल रहे भीषण घमासान की। ये जो मैंने अभी आपको बोला ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोला है अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने, यानी मुत्तकी साहब ने यह बोला है। और दोस्तों कब बोला है? जब वो भारत की यात्रा पर हैं। लगभग उनकी यात्रा समाप्त हो चुकी है। लास्ट में वो उन लोगों से मिलते हैं जिन लोगों के बंदे वहां काम करते हैं अफगानिस्तान में, जिनकी कंपनीज वहां पे हैं, जिनके इन्वेस्टमेंट्स हैं। और उस समय पर वो कहते हैं कि हम जंग के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन भारत के साथ एक वादा करते हैं कि अफगान जाना जाता है अपनी दोस्ती के लिए। एक बार हम किसी को अमन दे दें, उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा दें, फिर बात चाहे जान देने की ही क्यों ना हो, हम पीछे नहीं हटते। और दोस्तों सादे के सादे सिरे पूरे उसूल भारत के हैं। सिरे से ये सारे उसूल किसके हैं? भारत के हैं कि हाँ, या तो हम किसी से दोस्ती नहीं करेंगे, और अगर किसी से दोस्ती कर रहे हैं तो फिर जान भी हाजिर है। बीच में एक व्यक्ति फंस जाता है दोस्तों, दल्ला आतंकिस्तान। दल्ला आतंकिस्तान। अब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है, वो आपको भी समझ में आएगी। उन्होंने कहा था अगर हम खराब हैं, तालिबान खराब है, तो फिर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, चाइना, ये भी हमारे पड़ोसी हैं, इनसे तो हमारी कोई दिक्कत नहीं है। सेम भारत कहता है दोस्तों कि अगर पाकिस्तान एक रोग नेशन नहीं होता, ये अगर घटिया देश नहीं होता, तो इससे भारत से इसको दिक्कत क्यों है? चाइना को क्यों दिक्कत नहीं हमसे? बांग्लादेश हमसे हर समय क्यों नहीं चिढ़ता? श्रीलंका हमसे क्यों नहीं चिढ़ता है? क्योंकि दोस्तों ये है ही ऐसा। यानी पाकिस्तान पैदा ही इसलिए हुआ है कि ना जीऊंगा ना जीने दूंगा। आपको बता देता हूं, पाकिस्तान ने मांगी है सीज फायर की माफी। चौक होने की बात नहीं है, यह इनका पुराना खानदानी पेशा है। इनके बूढ़े बुजुर्ग वो भी मांगते थे, वो भी दल्ले थे, ये भी दल्ले हैं। दोस्तों जो चूहा होता है ना, चूहे का बच्चा हमेशा बिल खोदता है, आप भी जानते होंगे। उसको दूसरी चीज नहीं आती है, वो केवल काटेगा और बिल खोदेगा। मूसे के जाए हुए हमेशा बिल खोदते हैं। तो इनके ये खानदानी पेशा रहा है जब से ये पैदा हुआ है पाकिस्तान। इनके बुजुर्गों ने भी यही कहा, ये भी यही करते हैं, बस ये आता है इनको। देख लीजिए, मैं आपको खबर सुना देता हूं, बहुत ध्यान से समझना कि अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में यानी आतंकिस्तान में दोस्तों क्या खबर चली हुई है, यानी ये युद्ध कहां पर पहुंच रहा है, क्या यह फुल फ्लैश वॉर होने वाला है? क्योंकि T-55 ये टैंक दोस्तों अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया है। A-29 ये फाइटर जेट अफगानिस्तान के पास आ गया है, ये यूज कर रहे हैं। इसका पहली बार यूज किया है अफगानिस्तान ने। ड्रोन इनके पास है ही। यानी पाकिस्तान अपने आप को कब्र में दफनाने के लिए जा रहा है, यह निश्चित हो गया, क्योंकि भीषण भीषण लड़ाई जारी है। कहां पर? बॉर्डर पर। देखो दोस्तों, पाकिस्तान स्ट्राइक्स अफगानिस्तान काबुल आफ्टर फ्रेश 48 आवर्स सीज फायर एग्रीड क्लासेस किल्स डोजन। यानी काबुल में एक अटैक हुआ, 12 से ज्यादा सिविलियन मारे गए। और दोस्तों एयरफोर्स को इन्होंने अपना, दो एयरफोर्स हैं इनके, दो एयरबेस हैं, उनको इन्होंने हाई अलर्ट पर रखा हुआ है कि तैयार रहिए 24 घंटे, कभी भी वॉर जोन बन सकता है, कभी भी फुल फ्लैज वॉर हो सकता है। यह फुल फ्लैज ही चल रहा है, युद्ध चल रहा है दोस्तों। यह 48 घंटे के लिए सीजफायर हुआ है, यानी 12 घंटे के अंदर पाकिस्तान को अपनी औकात याद आ गई। यह वही है जब लड़ाई में जाकर पहला थप्पड़ मार देता है, और दोस्तों फिर पूरे दिन इसको पिटना है, दल्ले को पूरे दिन पिटना है। खून निकलेंगे, हाथ मुंह टूटा रहेगा, माफी मांगता रहेगा कि ये मेरी आखिरी गलती थी, बस इस बार सीज फायर कर दो, अब नहीं। ध्यान रखना दोस्तों, अपनी डायरी में लिखना। आपके लिए एक आर्टिकल लेके आ रहा हूं कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों की सरकार जाने वाली है। दोनों पाकिस्तान से भागने वाले यानी फ्ली होने वाले हैं अमेरिका के लिए, और नया प्रधानमंत्री शाद रिजवी बनने के लिए तैयार है। शाद रिजवी, लिख लीजिए इस बात को। और क्योंकि अब पाकिस्तान में 5 साल तक कोई कंप्लीट नहीं किया ना, तो ये कौन आया है? तो अब शाद रिजवी क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, क्या हालात है, ये मैं आपको समझा दूंगा आर्टिकल के अंदर, देखना मत भूलना। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन एग्रीड टू इंप्लीमेंट 48 आवर टेम्पररी सीज फायर है, 48 घंटे का। जैसे भारत ने आज तक ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोका, वैसे भी अफगानिस्तान ने ये कोई सीज फायर नहीं कर दिया, टेम्पररी सीज फायर है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जूते चाट गया कतर के और सऊदी के। किसके? कतर और सऊदी के जूते चाट गया है। न्यूक्लियर डील थी, कहां है न्यूक्लियर, कहां है परमाणु, एटमी दोस्तों ध्यान रखना, ये एक टेम्पररी सीज फायर है, यानी ये पाकिस्तान ने टाइम मांगा है युद्ध छेड़ने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं,
मैंने आपको कुछ दिन पहले ही एक आर्टिकल में बताया था कि नेतन्याहू साइन कर देगा, हफ्ते भर तक ये लड़ाई बंद रहेगी और हमास फिर से हथियार लेके इन पर आक्रमण करेगा और इनका खात्मा होगा। बताइए आपको कसम है वो बात हो रही है कि नहीं? दोस्तों, आतंकवाद कभी खत्म नहीं होता, यह मानसिकता है, यह कोई काम थोड़ी है, यह मानसिकता है। और जिस आदमी की मानसिकता खराब होती है वो खत्म नहीं हो सकता। हमास आतंकवादी है इसलिए हथियार नहीं छोड़ेगा। सेम दोस्तों यह है तल्ला आतंकवाद, यह कभी भी सुधर नहीं सकता। आप कितना भी मार लो, आप नष्ट कर दो पाकिस्तान को नक्शे से भी, तो भी ये जिस देश में जाएगा फिर वहां पे आतंकवाद बनाएगा। इसलिए इनको जगह ही नहीं मिलनी चाहिए पूरे विश्व में कहीं भी। अफगानिस्तान स्टेटेड ट्रूस वॉर ड्यू टू द रिक्वेस्ट एंड इंसिस्टेंस ऑफ द पाकिस्तान साइड। अब देखिए सेम घटना घटी है, हाथ जोड़कर विनती करी गई है अफगानिस्तान से, तब उन्होंने युद्ध रोका है। लेकिन दोस्तों आपने एक पिक्चर देखी होगी अभी अभी जो शेर खान वाली पिक्चर थी दोस्तों, कौन? डॉक्टर विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा, कारगिल 1999। क्या कहा था उन्होंने कि पाकिस्तान की यह आदत है कि थूक चाटने के लिए एक बार फिर मुड़ता है, और यह हुआ। उसने कहा रोक दीजिए, अफगानिस्तान ने उसकी बात मान ली कि रोक दिया, भारत वाली गलती अफगानिस्तान ने कर दी युद्ध विराम करके, और दोस्तों फिर आया और फिर धमाका कर दिया और फिर मारे गए लोग। अब अफगानिस्तान नहीं रुकेगा, अब यह जंग जारी होगी। यह 48 घंटे की तैयारी के लिए टाइम है। तुम देखना बॉर्डर पर अब पश्तूनख्वा एक नया प्रोविंस बनेगा अफगानिस्तान का, यह होने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। यहां देखिए दोस्तों, यह है मजार शरीफ, अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं। यह जो डूरंड लाइन है ना, इसको दो लोग बोल चुके हैं, एक तो टीटीपी बोल चुका है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कि वी आर रेडी टू एलिमिनेट डूरंड लाइन, हम डूरंड लाइन को खत्म करने के लिए रेडी हैं। और एक दोस्तों अब अफगानिस्तान सामने से, यानी अफगानिस्तान यानी तालिबान अब सामने से, यानी दो जगह से अब यह मारा जाएगा। तालिबान T², एक तो अफगानिस्तान तालिबान, एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तुम तो टीटीपी से ही नहीं बचते, तुमने तो डायरेक्ट बाप से ही जंग ले ली, अब यह पीटेगा दोस्तों। मैसिव ब्लास्ट रॉक्स काबुल, मोर देन अ डोजन किल्ड इन पाकिस्तान एयर स्ट्राइक हिट अफगानिस्तान। वीडियो यहां उन्होंने वीडियो जारी किया है, उन्होंने कहा है काबुल में एक बम विस्फोट करते हैं, वहां 12 लोग सिविलियन मरते हैं दोस्तों, सैनिक नहीं। पाकिस्तान के 8 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया अफगानिस्तान ने, तुरंत यह खबर सुनते ही। और आपको बता दूं पाकिस्तान का T-55 टैंक इन्होंने कब्जा लिया है। हालांकि पाकिस्तान यह कह रहा है कि यह मेरा टैंक नहीं है, यह तो सोवियत का टैंक है, ठीक है। A-29 से दोस्तों इन पर किया गया है बार। पाकिस्तान एक्शन फॉलोइंग द फ्रेश बॉर्डर फाइट, पाकिस्तान लॉन्चेस एयर स्ट्राइक टारगेटिंग पोजीशंस इन अफगानिस्तान कैपिटल काबुल एंड कांधार प्रोविंस। काबुल, कांधार, इन सब जगहों पर दोस्तों क्या है, पोजीशन टारगेट हो चुकी है। यहां देखिए ओवर अ डोजन अफगान सिविलियन किल्ड एंड मोर देन 100 इंजर्ड इन बॉर्डर एरियाज लाइक स्पिन बोल्दक। स्पिन बोल्दक के एरिया में यानी लगभग 8 लोग तो मार चुके हैं, मौत के घाट उतार दिए पाकिस्तान के। 100 से ज्यादा घायल हैं। अफगानिस्तान में दोस्तों 12 लोग मर गए, 100 से ज्यादा घायल है, यानी ये युद्ध चल रहा है। आप ये मत सोचिए युद्ध होगा कि नहीं, युद्ध शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान की दोस्तों दास्तान है कि अमेरिका हो, चाहे यूएसएसआर हो, चाहे हो ब्रिटेन, इन लड़ाकों को कोई भी नास्ते नाबूद नहीं कर पाया। ये जहां भी लड़े इन्होंने उनका खात्मा ही कर दिया, जड़ से खत्म कर दिया है। अब बारी पाकिस्तान की है, ठीक है। यहां देखिए दोस्तों अफगानिस्तान क्लेम 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड इन क्लैशेस, बॉर्डर क्लोज, बॉर्डर बंद हो चुका है, आवाजाही बंद है, आना जाना बंद, बस ट्रक सब बंद है दोस्तों। बॉर्डर क्लोज हो चुका है ऑलमोस्ट। ये जो डूरंड लाइन है ना, ये बंद हो चुकी है ऑलमोस्ट। कितनी बड़ी है ये दोस्तों 2640 किलोमीटर की बॉर्डर है डूरंड लाइन की, और ये टोटली शटडाउन है, ना कोई इधर से इधर आ रहा है, ना कोई इधर से इधर जा रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ जाएंगे तो लड़ाके टीटीपी के और तालिबान के, और ये जंग होगी। अब इसमें कौन दोस्तों बीच में लकड़ी उठाने आता है ये देखा जाएगा, क्योंकि जो लकड़ी उठाएगा फिर वो पिटेगा। अब उसका खेल खत्म होगा, जो लकड़ी उठाने आएगा, जो बड़ी बुआ बनेगा बीच में आके, क्योंकि इसका नाम तालिबान है। अफगानिस्तान तालिबान क्लेम टू हैव किल्ड 58 सोल्जर्स अर्लियर वीकेंड ऑपरेशंस, पाकिस्तानी क्लेम रिपोर्टेड। इन्होंने 58 बताए थे, इन्होंने 200 बता दिए। आदत है दोस्तों ऐसे भीख मांग रहा है सीज फायर की, जैसे भारत से मांगी थी। और देखना कुछ दिन बाद फिर पहुंचेगा, क्योंकि ट्रंप से बात करके आया है, ट्रंप ने कहा भी है कि मैं आता हूं, और ट्रंप से फिर पहुंचेगा कि ये इन्होंने रुकवा दिया। ये दल्ले हैं दोस्तों, इन पर विश्वास मत करो। ये देखो ये कौन है, ये है दोस्तों टीटीपी ने क्या एक्यूजेशन लगाया, क्रॉस बॉर्डर एक्यूजेशन। पाकिस्तान एक्यूज्ड द अफगान तालिबान ऑफ लॉन्चिंग अटैक्स एंड फैसिलिटेटिंग टेररिज्म, तहरीक तालिबान। द अफगान तालिबान एक्यूज्ड पाकिस्तान ऑफ कंटिन्यूअस वायलेशन इट्स टेरिटरी एंड एयर। अफगानिस्तान कह रहा है ये मेरे देश में घुस रहा है, ये मेरे देश के जो संप्रभुता है, टेरिटरी है, उसका क्या कर रहा है, हनन कर रहा है। और पाकिस्तान क्या कह रहा है, टीटीपी को शरण दे रहा है अफगानिस्तान, और पाकिस्तान में दंगे करवा रहा है, प्रोटेस्ट करवा रहा है, उनको मारने के लिए उनको तैयार कर रहा है। दोनों के एक्यूजेशन है आपस में। मौत तो तेरी निश्चित हो गई है भिखारिस्तान। पाकिस्तान एक्यूजेस इंडिया ऑफ मिस यूजिंग अफगानिस्तान। देखिए किसी को छोड़ रहा है क्या दोस्तों, ध्यान रखना, ये अकेला इतना बड़ा, मतलब ही इज ऑलवेज बिहेव लाइक अ सुपीरियर विक्टिम। ये हमेशा ऐसे विक्टिम प्ले कार्ड खेलता है
कि मैं बहुत बेचारा हूं, मुझे अफगानिस्तान भी मार रहा है, इंडिया भी मार रहा है, सब मुझे मारना चाहते हैं, केवल मुझे पापा बचा रहे हैं। कौन? ट्रंप। दोस्तों ध्यान रखना, यह दल्ला अब धरती के नक्शे से मिटेगा, लिख लीजिए इस बात को। यह मिटेगा क्योंकि इसकी हरकतें अब सब जान चुके हैं, केवल भारत नहीं। पहले भारत जानता था तो लोग समझते थे भारत सही नहीं कर रहा है, अब उनके ऊपर खुद आ गई है बात, वो समझ चुके हैं क्या स्थिति हो रही है। यहां देखिए, यह हमारा नया मूव है, इंडिया एंड तालिबान। दोस्तों हमने फुल सपोर्ट दिया हुआ है अब, कि हमारा फुल सपोर्ट है आपको, ओपन चैलेंज। और यहां पर दोस्तों हम मिनरल्स के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहां से एक्सप्लोरेशन करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे मिनरल्स का, रेयर अर्थ मिनरल्स का, ठीक है। यह भारत के साथ इनकी वो है। पाकिस्तान कॉल्ड इंडिया ट्वाइस। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने, ऑपरेशन सिंदूर की बात बता रहे, पाकिस्तान ने भारत को 2 बार कॉल किया और हाथ जोड़कर विनती की कि सीज फायर कर दो। वही भारत मान गया, यह गलती है भारत की। और दोस्तों मानने के बाद आज हम देख रहे हैं कि फन लेके पीछे खड़ा हुआ है। यही इसने अफगानिस्तान के लिए साथ किया, उनको मार के उनसे हाथ जोड़ दिया कि गलती हो गई, माफ कर दो। उन्होंने माफ भी कर दिया, गलती कर दी भारत की तरह, और फिर मार दिया दोबारा। इसका मतलब आप फुल फ्लैज वॉर एकदम रेडी, आप टेंशन मत लेना, इनका नक्शे से नामो निशान गायब होने वाला है। पाकिस्तान हैव हिस्ट्री ऑफ बीइंग बीटन एंड देन आस्क फॉर सीज फायर। इनका अपना इतिहास रहा है कि पिटेंगे और फिर माफी मांगेंगे, सीज फायर की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह अब तक की खबर है जो मैंने आपको बताई है, ध्यान रखिएगा। फुल फ्लैश वॉर चल रहा है, कोई भी अपडेट इसमें आती है कि पाकिस्तान क्या रिटेलिएट करता है, ध्यान रखना। अभी तालिबान और पाकिस्तान का मामला चल रहा है, अब टीटीपी कोई बड़ा कांड करेगा, लिख लीजिए यार, इसको कहते हैं थिंकिंग। टीटीपी कोई बहुत बड़ा कांड करने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और आपको एकदम से डेवलपमेंट मिलेगी। मैं तुरंत आपके लिए खबर लेकर आऊंगा, आप जुड़े रहिए महेशन IAS डिजिटल प्लेटफॉर्म से। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त।